सीबीएसई के केमिस्ट्री का सिलेबस मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि कौन से में क्या चैप्टर है और कौन से में क्या चैप्टर है। फिर मैं आपसे बात करूंगा कि विच वन इज बेटर, या कौन सा बेटर है कौन सा बराबर, हम ये बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे कि आईएससी का सिलेबस के बारे में। केमिस्ट्री का 11th भी देखेंगे हम लोग और 12th भी देखेंगे। तो आप देख रहे हो कि मैं साइट से लेकर आया हूँ, जो आईएससी का साइट है वहां से मैं ले आया हूँ, कोई फर्जी नहीं है, ऑथेंटिक है। तो देख सकते हो आप लोग जो सिलेबस है अपने पास। अगर आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है, ये बंदा 11th की बातें हैं, 11th की बात मैं कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि पेपर सेकंड में ये 2 पेपर होता है। एक थियरी 3 घंटे का होता है और 70 नंबर का होता है, और प्रैक्टिकल 3 घंटे का अपना है, जो अपना 15 नंबर का जो प्रैक्टिकल इसमें है। प्रोजेक्ट वर्क 10 नंबर का है और प्रैक्टिकल 5 नंबर का है। तो वो फिलहाल आपकी अलग बातें हैं। मेन हम थियरी पे चलते हैं कि कहाँ कहाँ सिलेबस में डिफरेंस है या सिमिलरिटी है। तो देखिए, सबसे पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेटा, जो चैप्टर आपका आईएससी का फर्स्ट चैप्टर है वही आपका सीबीएसई का भी फर्स्ट चैप्टर है। पहले मैं बता दूं, सीबीएसई में भी यही फर्स्ट चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, सारे कंटेंट आपको सेम मिलेंगे, कहीं कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जब बात करोगे तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी आपका फर्स्ट ईयर के आईएससी बोर्ड में भी है, अब सीबीएसई बोर्ड में भी है, दोनों में मिलेगा आपको चैप्टर। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी भी आपको 11th के सीबीएसई में भी मिलेगा और आईएससी में भी मिलेगा। ठीक है, आते हैं हम लोग केमिकल बॉन्डिंग। बेटा, केमिकल बॉन्डिंग भी आपका आईएससी में भी है और सीबीएसई में भी है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स आईएससी में भी है और सीबीएसई में भी है। इक्विलिब्रियम आईएससी में भी है और सीबीएसई में भी है। रिडॉक्स रिएक्शन आईएससी में भी है और सीबीएसई में भी है। ऑर्गेनिक सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एंड टेक्निक भी आपको 11th के आईएससी में भी और सीबीएसई में भी है। अभी मैं ये आईएससी का पेज मैं आपको आईएससी के साइट से दिखा रहा हूँ, ऑथेंटिक साइट से, और सीबीएसई के भी ऑथेंटिक साइट से आपको दिखा दूंगा। हाइड्रोकार्बन में भी आप आईएससी में भी हाइड्रोकार्बन पाओगे और आप सीबीएसई में भी हाइड्रोकार्बन पाओगे। एनसीईआरटी फोकस किया जाता है सीबीएसई में, तो आप अगर आईएससी में हैं तो भी आप एनसीईआरटी से देख सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये चैप्टर अपना 11th की है। बोलोगे सर 12th में हो सकता है अलग हो, कभी 12th अलग नहीं हो सकता। अब 12th में भी हम दिखाते हैं तुमको कि 12th का सिलेबस सेम है कि नहीं। तो चलिए, मैं आपको रहा होगा स्क्रीन पे कि मैं अब क्लास 12th का सिलेबस आपको दिखाने वाला हूँ। इसमें भी वही सेम फंडा है, 2 पेपर होता है, एक थियरी पेपर एक प्रैक्टिकल पेपर। ठीक है, थियरी पेपर भी 3 घंटे का 70 मार्क्स का है, प्रैक्टिकल भी 3 घंटे का और 30 मार्क्स देखने को। अब आते हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का सिलेबस देख लिया जाए। जो बच्चे बार बार परेशान होते हैं, गार्जियन परेशान होते हैं कि हम क्या है, वो जो इच्छा करे वो कर सकते हैं, लेकिन एक अपने सब्जेक्ट के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आईएससी में भी है, सीबीएसई में भी है। हाइलोकेन हाइलोरिन आईएससी में भी है, सीबीएसई में भी है। एल्कोहल फिनॉल ईथर आईएससी में भी है, आपको सीबीएसई में भी देखने को मिलेगा। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आईएससी में भी मिलेगा और सीबीएसई में भी मिलेगा। बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉन्टेनिंग नाइट्रोजन जो आप आईएससी में देख रहे हो वही सीबीएसई में भी देखने को मिलेगा। बायोमोलिक्यूल आईएससी में भी वही है, सीबीएसई में भी वही है। तो आपने क्या देखा कि जो चैप्टर हमारा आईएससी में था, 11th का हो या 12th का हो, वही सेम चैप्टर हमारा 12th और 11th आईएससी और सीबीएसई दोनों में मिल रहा है। मैं सिर्फ आपको स्लाइड दिखा देता हूँ।